छात्र आंदोलन या तख्तापलट की साजिश। साथियों, इतिहास की यह पुरानी रवायत रही है कि जब भी किसी देश की सड़कों पर छात्रों के कदमों की चाप तेज होती है तो सत्ता के गलियारों में हलचल शुरू हो जाती है। जो कॉलेज कैंपस की दीवारें होती हैं वो अचानक राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन जाती हैं, और जो आवाजें कल तक सिर्फ हॉस्टल की कैंटीनों में, लाइब्रेरी में, कक्षा कमरों तक सीमित होती हैं, वे व्यवस्था की नींव हिलाने लगती हैं। लेकिन आज एक बड़ा और जटिल सवाल पूरी शिद्दत से पूरे देश के सामने खड़ा है। क्या सड़कों पर उतरता युवा वाकई बुनियादी अधिकारों, न्याय और पारदर्शिता की वाजिब लड़ाई लड़ रहा है, या फिर इस बेबाक, ऊर्जावान और संवेदनशील युवा शक्ति का इस्तेमाल आड़ बनाकर कोई पर्दे के पीछे से तख्ता पलट या अराजकता की खतरनाक पटकथा लिख रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र आंदोलन हमेशा से बदलाव का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम रहे हैं। देश का इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता अपने अधिकारों की सीमाओं को लांघती हुई दिखी है, छात्रों ने अपनी बात बेबाकी से रखी है। साथियों, युवा मन स्वाभाविक रूप से अन्याय के खिलाफ सबसे पहले खड़ा होता है, सबसे पहले मुखर होता है। जब बात शिक्षा, रोजगार, नीतिगत मुद्दों की या सामाजिक असमानताओं पर सवाल उठाने की होती है तो उसमें युवा सबसे आगे होते हैं। और यह प्रमाण है देश की जीवंत लोकतांत्रिक चेतना का। बस मुझे डर है कि यह किसी साजिश का हिस्सा ना हो। सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर और चिंताजनक है कि कहीं यह साजिश तो नहीं है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब सीधे साधे छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर किसी राजनेता ने विदेशी या राष्ट्र विरोधी एजेंडे को साध लिया हो। जब किसी आंदोलन में अचानक असीमित वित्तीय संसाधन, पेशेवर रणनीतिकार और सत्ता उखाड़ फेंकने जैसे हिंसक नारे शामिल होने लगे तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है। आंदोलन का लक्ष्य अगर प्रशासनिक सुधार, नीतियों का विरोध करने की जगह राज्य की स्थिरता को ध्वस्त करना बन जाए तो फिर लोकतंत्र और साजिश के बीच जो महीन सी रेखा है वो मिटने लगती है। समस्या दोनों पक्षों के अतिवाद में है। एक तरफ यदि सरकारें हर जायज छात्र विरोध में अंतर्राष्ट्रीय साजिश या टूलकिट तलाशने की आदत बना ले तो यह असंतोष को दबाने का एक खतरनाक तरीका बन जाएगा, एक तरकीब बन जाएगी या बन सकती है। संवाद के रास्ते बंद करके छात्रों को सीधे अपराधी घोषित कर देना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ छात्र नेताओं और जन आंदोलनों को यह भी आत्ममंथन करना होगा कि क्या वे किसी अदृश्य हाथ का मोहरा तो नहीं बन गए। क्या व्यवस्था विरोध की आड़ में अराजकता फैलाने वाले तत्वों को अपने मंच का इस्तेमाल तो उन्होंने नहीं करने दिया, या उनके मंचों का इस्तेमाल ऐसे लोग तो नहीं कर रहे जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। सरकारों को अपनी आलोचना सुनने का मादा बढ़ाना होगा और छात्रों की वास्तविक मांगों पर संवेदनशीलता के साथ सीधी बात करनी होगी। छात्र संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी निष्पक्षता और लोकतांत्रिक पहचान पर किसी भी हिंसक या विध्वंसकारी एजेंडे की छाप ना पड़े। छात्र शक्ति देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि इसे सही दिशा मिले तो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेकिन यदि इसे साजिशों का शिकार बनने दिया जाए या शिकार बनने दिया गया तो यह न केवल देश की स्थिरता बल्कि स्वयं उस युवा पीढ़ी के भविष्य को खतरे में डाल देगा। लोकतंत्र को आंदोलन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंदोलनों की आड़ में की जाने वाली साजिशों से आंखें मूंद लेना भी हमारी भारी भूल होगी। तो हमें यानी समाज के लोगों को पैनी नजर बनाकर रखनी है कि ये छात्र आंदोलन है या साजिश है, ये छात्रों का पक्ष है या ये राजनीतिक एजेंडा बनाकर कोई टूल किट काम कर रहा है। नमस्कार।